रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि हमने लगभग आधे घंटे पहले खबर ये दिखाया था, हमने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो जवान हैं, कुल्हाड़ी घाट जो पहाड़ी है वहाँ पे जो स्थित एक जंगल, भालू डिग्गी के जंगल में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ चल रही है, उसमें पुलिस ने आज जो सर्चिंग के दौरान उड़ीसा छत्तीसगढ़ के जो जवान हैं उन्हें संयुक्त रूप से उन्होंने सर्चिंग की और सर्चिंग के दौरान 10 और नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इस तरह की खबरें हमने दिखाई थी। हमने कल बताया था, कल की रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। ऐसे में टोटल 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहूँगा कि उड़ीसा पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है। राज्य पुलिस मुख्यालय से प्रेस नोट उड़ीसा जारी किया गया है। इसमें जिक्र किया गया है 21/1/2025 के जो तारीख का जिक्र किया गया और कहा गया है कि 21 जनवरी 2021 की सुबह, जो आपका 21 जनवरी 2025 की सुबह छत्तीसगढ़ के साथ संयुक्त अभियान में 10 माओवादी मारे गए हैं। इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सीमावर्ती इलाकों में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान चलाया गया है। इस तरह की बातों का जिक्र उड़ीसा पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है। आगे दूसरे बिंदु में जिक्र किया गया है कि अभियान में 2 माओवादी कैडर महिला को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में जो आग्नेयास्त्र, जो गोला बारूद और एक SLR सहित IED बरामद किया गया है। तीसरे जो पॉइंट में उन्होंने जिक्र किया है कि उपरोक्त के अलावा 21 जनवरी 2021 की सुबह SOG टीम के साथ देर रात और सुबह EOF के दौरान संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान के दौरान 10 और माओवादी मारे गए हैं। उन्होंने प्रेस नोट में उड़ीसा पुलिस ने माओवादियों की संख्या बढ़ सकती है इस तरह की बातों का जिक्र किया है। आगे कहा है कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इसी साथ ही आगे कहा गया है कि उपरोक्त के अलावा जो संख्या बढ़ने की बात कही गई है, वही चौथे बिंदु में जिक्र किया गया है कि क्षेत्र में पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 5वें बिंदु पर जिक्र किया गया है कि यह याद किया जा सकता है कि 19 जनवरी की रात से ही उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले की सीमा से मात्र 5 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कुल्हाड़ी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। उसके बाद 6वें पॉइंट पर जिक्र किया गया है कि तदनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस और CRPF के E30 बल के साथ SOG उड़ीसा पुलिस का एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया गया। इस तरह की बातों का उड़ीसा पुलिस के द्वारा जिक्र किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुठभेड़ जो मैनपुर थाना के कुल्हाड़ी घाट के जो पहाड़ है वहाँ पे भालू डिग्गी का जंगल है वहाँ पर हुई है। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा में मुठभेड़ हुई है। आपको बता दूं कि जो मुठभेड़ 19 जनवरी से अभी तक भी जारी है। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ का इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपति भी इस नक्सली हमले में, ये कह सकते हैं कि इस एनकाउंटर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारा गया है। अब तक 14 से अधिक महिला पुरुष नक्सलियों के शव बरामद करने की जो खबर है, जो अपडेट खबर है अभी प्राप्त हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि मृत नक्सलियों में माओवादियों के सीनियर कैडर शामिल है जिनकी शिनाख्त की जा रही है। SLR राइफल जैसे ऑटोमेटिक वेपन सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद होने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहूंगा कि नक्सल विरोधी सर्च अभियान में गरियाबंद ऑपरेशन ग्रुप E30 कोबरा 260 CRPF 65 एवं 211 बटालियन SOG नुआपाड़ा की संयुक्त पार्टी कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र में सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान नक्सलियों ने जैसे ही जवानों पर गोलीबारी की, जवानों ने भी मोर्चा संभाला। नक्सलियों के गोलीबारी का जवाबी उन्होंने भी जो है जवाब दिया। इसके बाद फिर नक्सली बैकफुट में जाते नजर आए और जवानों ने लगभग, जिस तरह की जानकारी अपडेट खबर निकल कर सामने आ रही है कि 14 से अधिक महिला पुरुष नक्सलियों का शव बरामद किया है। आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के मध्य 19/1/2025 के शाम से रुक कर मुठभेड़ जारी है। वहीं अधिकारियों ने यह भी बताया है कि विस्तृत जानकारी अभियान पूरा होने के बाद पृथक से जारी करने की बात उनके द्वारा भी कही गई है।